तो ये पॉलीगन होता क्या है, बहुभुज होता क्या है, सबसे पहले मन में क्वेश्चन ये आता है कि सर ये पॉलीगन होता क्या है। तो बच्चों आप सभी को मालूम है, थोड़ा सा बहुत मालूम होगा। जैसे एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल की भुजाएं कितनी होती हैं, 3। तो जब 3 भुजाओं से मिलकर जो बनी आकृति है क्या कहलाती है, ट्रायंगल। वैसे जब 4 भुजाएं हो गई तो क्या कहेंगे, क्वाड्रेंट, मतलब कहेंगे इसे चतुर्भुज। अगर 5 भुजाएं हो गई, 5 भुजाएं हो गई तो इसे कहेंगे पेंटागन, मतलब ये आपका क्या है, पंचभुज। ये क्या है आपका पंचभुज। जब ऐसी 6 भुजाएं हो गई, ऐसी जब 6 भुजाएं हो गई तो आप क्या कहोगे। देखिए इसके जो क्लास नोट्स हैं वो आपको अपने आप बनाने हैं, इस चीज़ का याद रखें। इसके जो क्लास नोट्स हैं वो आपको अपने आप लिखने हैं। मैं एक एक पॉइंट बोलता जाऊंगा, आपको क्लास नोट्स लिखने हैं, ठीक है। तो सुनना, सबसे पहले आप हेडिंग लिखो पॉलीगन, आप लिखो हेडिंग पॉलीगन। तो आपने ऊपर लिखा चैप्टर का नाम पॉलीगन, और पहली परिभाषा भी लिखो पॉलीगन, पहली परिभाषा लिखो समबाहुभुज, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, बहुभुज लिखो, पहले पहले आप लिखो बहुभुज, फिर लिखना समबाहुभुज। तो आपको मैं 2 पॉइंट क्लियर कर रहा हूँ कि बहुभुज क्या है और समबाहुभुज क्या है, ठीक है। तो आप पॉलीगन में क्या लिखोगे, बहुभुज में क्या लिखोगे, होता क्या है सुनना। हमने कहा देखो 2 भुजाओं से कोई आकृति बन नहीं सकती, तो मिनिमम किसी भी आकृति को बनने के लिए हमें उसका घेराव करने के लिए कम से कम 3 भुजाएं चाहिए, कम से कम 3 भुजाएं चाहिए। तो क्या कहोगे तुम कि जो त्रिभुज है वो क्या है, सबसे छोटा बहुभुज है। ये पॉइंट सबका पहले बना, एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि सबसे छोटा बहुभुज कौन सा है, सबसे छोटा बहुभुज कौन सा है। तो पहला पॉइंट लिखना, सबसे छोटा बहुभुज जो है वो ट्रायंगल है। ट्रायंगल जो है वो सबसे छोटा क्या है, बहुभुज है। अगर बोला जाए सबसे बड़ा बहुभुज क्या है, तो आपका जो पॉइंट होगा सबसे बड़ा बहुभुज वो सर्किल होता है। तो पहला पॉइंट आप नोट करें अपने क्लास नोट्स को। मैंने आपसे बोला कि जितने भी क्लास नोट्स हैं वो आपको अपने आप बनाने होंगे, जितने मैं दे चुका हूँ, ठीक है। हमारे जो क्लास नोट्स हैं वो ऑफलाइन बैच से बनते हैं, ऑफलाइन बैच अभी बंद है। जब ऑफलाइन स्टार्ट होगा तब मैं क्लास नोट्स बनवा दूंगा। अभी पॉलीगन के क्लास नोट्स आपको अपने आप बनाने हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आपने क्या लिखा कि त्रिभुज जो होता है ये सबसे छोटा बहुभुज है। त्रिभुज क्या है, सबसे छोटा बहुभुज है। और पॉलीगन ये आपका जो सबसे बड़ा बहुभुज है, ये कौन सा है, वृत्त है। तो यहाँ पे जो सर्किल है ये क्या है, सबसे बड़ा बहुभुज है। 2 पॉइंट आपके क्लियर हो गए, सबसे छोटा बहुभुज और सबसे बड़ा बहुभुज। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था सन 2016 एसएससी के एग्जाम में। सवाल ये आया था कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ा बहुभुज कौन सा है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा बहुभुज कौन सा है। ऑप्शन आपको ऐसे दिए थे, पहले आपको एक ट्रायंगल बना दिया, फिर एक हेक्सागन बना दिया, समचतुर्भुज बना दिया, फिर एक चतुर्भुज बना दिया था, और फिर एक सर्किल बना दिया था। और पूछा गया था बताइए निम्नलिखित में से सबसे बड़ा बहुभुज कौन सा है। ये क्वेश्चन आया था 2016 एसएससी के एग्ज़ाम में। तो बच्चों से गलती क्या होती है, आपको क्या लगता है बताएं। आपको ये लगता है कि ये जो है सबसे बड़ा बहुभुज है क्योंकि इसमें भुजाएं यहाँ पे ज़्यादा हैं। ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। अगर बात करेगा सबसे बड़े बहुभुज की तो आंसर ये होगा, सबसे छोटे बहुभुज की तो आंसर ये होगा। आपको उम्मीद है 2 पॉइंट समझ में आ गए होंगे कि बहुभुज, सबसे पहला पॉइंट सबसे छोटा बहुभुज, दूसरा पॉइंट क्या है, सबसे बड़ा बहुभुज, ठीक है। अभी बहुभुज क्या होता है, इसके लिए आप क्या कहोगे, तो बहुत सारी भुजाओं से मिलकर बनी हुई आकृति, बहुत सारी भुजाओं से मिलकर बनी हुई आकृति को बहुभुज कहते हैं। तो मतलब ऐसा कोई भी एक आकृति जो बंद हो, ठीक है, उससे भुजाएं बहुत सारी हों, मतलब 3 से ज़्यादा हों। तो अगर भुजाएं 3 से ज़्यादा हों तो क्या कहेंगे, उससे बहुभुज हम लोग कह सकते हैं। अगर बात करते हैं रेगुलर पॉलीगन, तो पहला आपका पॉइंट था पॉलीगन। पॉलीगन को हिंदी में हम लोग कहते हैं बहुभुज। आपने यहाँ लिखा होगा ऐसा, एक ऐसी आकृति जो बहुत सारी भुजाओं से मिलकर बनी हो उसे कहेंगे बहुभुज। पहला पॉइंट आपने लिखा होगा। दूसरा पॉइंट होगा रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन्स, इसे हिंदी में कहेंगे समबहुभुज। तो यहाँ क्या होगा, बहुत सारी भुजाओं से मिलकर अगर बोला जाए समान, जिसकी भुजाएं इक्वल हों, सब भुजाएं क्या हों, इक्वल हों, उसे कहेंगे रेगुलर पॉलीगन। क्या कहेंगे, रेगुलर पॉलीगन। तीसरा पॉइंट आपने लिखा होगा सबसे छोटा बहुभुज जो होता है वो क्या होता है, ट्रायंगल। ये क्या है, सबसे छोटा बहुभुज क्या है, ट्रायंगल। और चौथा पॉइंट आपने लिखा होगा सबसे बड़ा बहुभुज की अगर हम बात करें, सबसे बड़ा बहुभुज तो वो क्या होगा, सर्किल। तो पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, आपने 4 पॉइंट क्लियर हो गए। सबसे पहला पॉइंट बहुभुज क्या है, बहुत सारी भुजाओं से मिलकर बनी हुई आकृति क्या कहलाती है, बहुभुज।
रेगुलर पॉलीगन समबहुभुज, जब उस बहुभुज की सभी भुजाएं बराबर हों तो उसे कहेंगे रेगुलर पॉलीगन। सबसे छोटा बहुभुज तो क्या आंसर होगा, त्रिभुज। सबसे बड़ा बहुभुज तो क्या आंसर होगा, सर्कल। ठीक है, आपको क्वेश्चन ऐसे दिया होगा, कुछ आकृतियां आपको दी होंगी, वहाँ पूछा होगा सबसे छोटा बहुभुज क्या है और सबसे बड़ा बहुभुज क्या है। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अभी क्वेश्चन आता है, इसे कहते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स, उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज। ये क्या होता है ये समझा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे सबसे पहले बात करते हैं, आपको क्वेश्चन में कैसी आकृतियाँ दी होंगी, कुछ ऐसी आपको आकृतियाँ दी होंगी और सवाल यहाँ पे ये पूछा होगा कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा बहुभुज अवतल बहुभुज है। आपको 5 आकृतियाँ दी हैं, 4 आकृतियाँ दी हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 1 2 3 4 आकृतियाँ हैं। पहली आकृति ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है। सवाल क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति अवतल बहुभुज है। तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा। अवतल को हम लोग कहते हैं अवतल को जो हम लोग कहते हैं, अवतल को हम लोग कहते हैं क्या, कॉनकेव पॉलीगन। ठीक, ये कॉनकेव पॉलीगन क्या होता है, आपको पॉइंट समझना पड़ेगा, कैसे आपको एग्जाम में पहचानना होगा। एक कोई भी ऐसी आकृति जिसका एक कोण 180 अंश से अधिक हो, एक ऐसा कोई भी बहुभुज जिसका एक कोण 180 अंश से अधिक हो, ऐसे बहुभुज को अवतल बहुभुज कहते हैं। बाकी जितने भी होते हैं सारे उत्तल बहुभुज होते हैं। खत्म। तो अवतल बहुभुज क्या होता है, अवतल बहुभुज का जो कोई भी एक कोण 180 अंश से अधिक होगा, ऐसे बहुभुज को अवतल बहुभुज कहते हैं। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी, आप इतना कर लोगे। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, पॉइंट समझिएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आएगा, सवाल आपको ऐसे दिया होगा, अवतल बहुभुज का जो एक कोण होता है, अवतल बहुभुज का एक कोण होता है सबसे पहले 90 अंश, सबसे पहला ऑप्शन दिया होगा 90 अंश, अगला दिया होगा 180 अंश, फिर दिया होगा 180 अंश से कम, फिर दिया होगा 180 अंश से ज़्यादा। तो क्या होगा, अवतल बहुभुज का जो एक कोण होगा 180 अंश से ज़्यादा होगा। तो आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो आपने क्या क्या सीखा, सबसे पहले आपने पॉलीगन सीखा, पॉलीगन क्या होता है, फिर आपने क्या सीखा, रेगुलर पॉलीगन सीखा, फिर क्या सीखा, सबसे छोटा बहुभुज सोचा, सबसे छोटा बहुभुज कौन सा है, सबसे बड़ा बहुभुज कौन सा है, फिर क्या सीखा, उत्तल बहुभुज क्या है और अवतल बहुभुज क्या है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, जैसे आपको कोई भी एक ट्रायंगल दिया गया, ये एक आकृति है, ट्रायंगल है, पॉलीगन है, आपने क्या किया, इसको आगे बढ़ा लिया। तो ये वाला जो एंगल होता है इसे हम लोग कहते हैं, और ये एंगल 2 बनते हैं, इसे कहते हैं बाहरी कोण, इसे कहते हैं आंतरिक कोण। तो ये इसका आंतरिक कोण, ये क्या है इसका बाहरी कोण। ठीक है, इसे कहेंगे एक्सटीरियर एंगल, इसे कहेंगे इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का जो योग होगा वो 180 अंश होगा। क्यों, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पे बनेंगे। ठीक है, तो अगला पॉइंट आप लिखोगे, पॉइंट नंबर जो भी पॉइंट नंबर होगा, किसी भी बहुभुज के अंतः कोण और बहिष्कोण का जो योग होगा वो 180 अंश होगा। किसी भी बहुभुज के अंतःकोण और बहिष्कोण का योग जो होगा 180 अंश होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि अंतःकोण और बहिष्कोण हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पे बनते हैं और स्ट्रेट लाइन का मतलब 180 अंश होता है। अगला पॉइंट नोट करिएगा, कोई भी आकृति बना लीजिए, लिख लीजिए, ये आंतरिक कोण, ये बहिष्कोण, अंतःकोण और बहिष्कोण का जो योग होगा 180 अंश होगा। इतना पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। जैसे किसी बहुभुज का आंतरिक कोण दे दिया गया, बहिष्कोण पूछा गया, अगर ये आंतरिक कोण है तो बहिष्कोण कितना होगा, 7। अगर बोला कि आंतरिक कोण 90 है, बहिष्कोण क्या है, तो 90 है। आंतरिक कोण 108 है तो बहिष्कोण क्या है, तो 72 है। आंतरिक कोण और बहिष्कोण का योग 180 होगा। आंतरिक देगा तो बहिष पूछेगा, बहिष देगा तो आंतरिक पूछेगा, जैसा ही पूछेगा आप लोग उम्मीद है क्वेश्चन कर पाओगे। ये आपका हुआ पॉइंट नंबर 6, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब जो क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन ध्यान देना, थोड़ा समझना कैसे क्या क्वेश्चन दिया होगा, ये ध्यान देना। सवाल दे दिया गया, एक बहुभुज जिसका आंतरिक कोण 144 है, एक बहुभुज जिसका आंतरिक कोण 144 है, तो उसका बहिष्कोण क्या है। कुछ नहीं करना है, आपको 180 में से माइनस करना है। आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया है, आपका क्वेश्चन हो गया है। अब यहाँ पे पूछ सकता है कि वह बहुभुज कौन सा होगा, वो भी आगे सिखा रहे हैं। ये पूछेगा कि बहुभुज कौन सा होगा, वो मैं आपको आगे सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट नंबर कौन सा हुआ, 6। अब आते हैं पॉइंट नंबर 7 पे, तो पॉइंट नंबर 7 क्या है, तो समझना, देखना। अब हम लोग बात करते हैं बहुभुज में डायगोनल्स की, बहुभुज में विकर्णों की। ठीक है, सुनना, थोड़ा समझना। जैसे सबसे पहले आपको एक चतुर्भुज दिया गया, थोड़ा पॉइंट समझना, एक आपको चतुर्भुज दिया गया। ठीक है, आपको क्या करना है, इस पॉइंट से डायगोनल खींचना है, इस पॉइंट को इससे मिलाओ, क्या विकर्ण बनेगा, नहीं बनेगा।
नहीं बनेगा। इस पॉइंट को इससे मिलाओ, क्या विकर्ण बनेगा? तो जिस पॉइंट से खींचोगे, एक ये और दो इसके आसान भुजाएं के बिंदु होंगे, वहाँ से विकर्ण नहीं बनेंगे। तो जितने भी पॉइंट होंगे उससे हमेशा 3 कम होते हैं। 3 कम क्यों होते हैं? वो 3 पॉइंट हमेशा होंगे जहाँ से विकर्ण नहीं बनेगा। जैसे आपने एक पंचभुज बनाया, तो ध्यान दीजिएगा, आपने एक पंचभुज बनाया, यहाँ से आप विकर्ण खींचना चाहते हो, तो यहाँ से इसको मतलब क्या विकर्ण बनेगा? नहीं बनेगा। एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, बाकी जितने बनेंगे सारे विकर्ण होंगे। बाकी जो भी बनेंगे सब क्या होंगे? विकर्ण होंगे। तो हमेशा क्या होगा? n-3। क्या होगा? n-3। अब यहाँ से आपने ये खींचा, यहाँ से ये खींचा, यहाँ से फिर गए ये खींचा, यहाँ से ये गए ये खींचा, सारे पॉइंट पे गए। सारे पॉइंट पे गए तो इंटू n। सारे पॉइंट पे जाने पे विकर्ण 2 बार मिलेंगे, तो बटे 2। अब इससे क्या हुआ? आप कभी भी फॉर्मूला नहीं भूलोगे। अगर हमने आपको फॉर्मूला लिखवा दिया होता कि n-c इंटू n/2 ये फॉर्मूला होता है, आप याद कर लो, तो हो सकता है आप भूल जाते। लेकिन अब क्या होगा? आपको मालूम है n-c क्यों हुआ? क्योंकि 3 पॉइंट हमेशा छूटते हैं। इंटू n क्यों हुआ? क्योंकि सारे पॉइंट पे जाएंगे। डिवाइड बाई 2 क्यों हुआ? क्योंकि विकर्ण 2 बार मिलेंगे। तो हेडिंग क्या लिखोगे? किसी भी बहुभुज में विकर्णों की संख्या। क्या लिखोगे? किसी भी बहुभुज में विकर्णों की संख्या। तो आप पॉइंट लिखना, सीधे लिखना n-3 इंटू n/2। n-3 इंटू n/2 ये क्या है? किसी भी बहुभुज में विकर्णों की संख्या। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। जहाँ n क्या है? उस बहुभुज में भुजाएं हैं, उस बहुभुज की भुजाएं हैं। ठीक है, तो एक बार सारे पॉइंट रिपीट करते हैं। सबसे पहले पॉइंट क्या था? पॉलीगन क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट क्या था? पॉलीगन क्या होता है। ठीक है, तो आपने सीखा पॉलीगन क्या होता है। एक ऐसी आकृति जो बहुत सारी भुजाओं से मिलकर बनी हो, ऐसी आकृति को बहुभुज कहते हैं। पहला पॉइंट क्लियर। समबहुभुज क्या होता है? जब सारी आकृतियां बराबर हों तो उसे कहते हैं समबहुभुज, इंग्लिश में कहते हैं रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, ये पॉइंट भी क्लियर। अगला पॉइंट क्या था? अगला पॉइंट क्या था कि सबसे छोटा बहुभुज कौन सा है? तो आपने क्लियर हुआ, सबसे छोटा बहुभुज है ट्रायंगल। कौन सा है? ट्रायंगल। अगला पॉइंट क्या था? सबसे बड़ा बहुभुज कौन सा है? तो सबसे बड़ा बहुभुज जो हुआ आपका कौन सा है? सर्किल। वृत्त है, वृत्त क्या है? सबसे बड़ा बहुभुज। ठीक है, तो 4 पॉइंट क्लियर हो गए। 5वां पॉइंट क्या है? अवतल बहुभुज क्या है? अवतल बहुभुज। ठीक है, तो अवतल बहुभुज को क्या कहते हैं हम लोग? अवतल बहुभुज क्या होता है? एक ऐसा बहुभुज जिसका एक कोण 180 अंश से अधिक हो, ऐसे बहुभुज को अवतल बहुभुज कहते हैं। ये पॉइंट भी क्लियर। अवतल अगर क्लियर हो गया तो उत्तल भी क्लियर हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अगला पॉइंट क्या था? किसी भी बहुभुज के अंतःकोण और बहिष्कोण एक स्ट्रेट लाइन पे बने होंगे, उनका योग कितना होगा? 180। आंतरिक कोण दिया होगा तो बहिष्कोण निकाल लोगे, बहिष्कोण दिया होगा तो आंतरिक कोण निकाल लोगे। इतना आप लोग कर लोगे। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट मैंने आपको क्या बताया? किसी बहुभुज में विकर्णों की संख्या n-c इंटू n/2। n-c क्यों हुआ? क्योंकि 3 पॉइंट हमेशा कम होंगे। इंटू n क्यों हुआ? क्योंकि सारे पॉइंट पे जाएंगे। डिवाइड बाई 2 क्या हुआ? ये आप क्लियर हो गया, n-c इंटू n/2। इतना क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अब जैसे ये बोला जाए एक ट्रायंगल है, इसका प्रत्येक, एक समबहुभुज है, इसका प्रत्येक कोण कितना होता है? तो आप कहोगे 60। बोला गया कि एक चतुर्भुज है, समबहुभुज है, ठीक है, भुजाएं सब बराबर हैं, तो कोण कितना होगा? 90। ये कोण कितना हो? चतुर्भुज मतलब वर्ग है, चारों भुजाएं बराबर हैं, वर्ग है, तो कोण क्या होगा? 90। ठीक है, या अगर बात करें एक त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है? तो आप कहोगे 180। एक बहुभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है? 180। चतुर्भुज का 360। अगर बोला हमने पंचभुज का बताओ तो कहोगे सर सोचना पड़ेगा। हमने बोला षष्ठभुज का बताओ तो कहोगे सर ये नहीं आता हमें। कहोगे सर अष्टभुज का बताइए, तो अष्टभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है? तो सर ये आप यही कहोगे कि सर इसका कोई फॉर्मूला होता होगा, कैसे निकालते हैं आप बता दो। ठीक है, हाँ बच्चों, इसका एक फॉर्मूला होता है। तो पॉइंट लिखोगे, ये पॉइंट लिखोगे। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 8 क्या लिखोगे? अंतः कोणों का योग। क्या लिखोगे? अंतः कोणों का योग। तो अंतः कोणों के जब योग की बात करेगा तो फॉर्मूला यहाँ पे क्या बनेगा? फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180। खत्म हो गया। क्या फॉर्मूला बना? n-2 इंटू 180। कि कैसे बना ये भी मैं आपको सिखा दूंगा। अभी क्या करना है, आपका ये फॉर्मूला भूल नहीं सकते। क्यों? देखो ट्रायंगल के कोणों का योग 180 होता है, तो इंटू 180 का ही होगा। और n-2 ट्रायंगल भुजाएं कितनी होती है? 3, 3 में 2 गया 1, 1 गुणे इतना 180 हो गया। अब क्या हुआ? हमें ऐसे पंचभुज का निकालना है। क्या करना है? पंचभुज का निकालना है। n का मान यहाँ 5 लिखो, 5 में 3 गया, 5 में 2 गया, 3 गुणे 180। क्वेश्चन का आंसर 540। खत्म। आपको षष्ठभुज का निकालना है, n का मान 6 लिख दो। अष्टभुज का निकालना है, n का मान 8 लिख दो, क्वेश्चन हो जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल आसान आते हैं आपके एग्जाम में। आपको 4 कोण दिए होंगे, एक कोण ये दे दिया, एक ये दे दिया, एक ये दे दिया, एक ये दे दिया,
और ये वाला आपसे पूछ लेगा। तो करना क्या है, पंचभुज के पांचों कोणों का योग तुम्हें मालूम है 540 होता है, एन का मान यहाँ 5 रखोगे 540 होगा, 4 कोण माइनस कर लोगे 5वां कोण आ जाएगा। मैं आपको सारे क्वेश्चन फिर सुनना, आपकी किताब जो आर एस अग्रवाल है, जो आपके ऐप पे पढ़ा रहा हूँ, आर एस अग्रवाल के जितने भी सवाल हैं, आर एस अग्रवाल के जितने भी क्वेश्चन हैं, कल आपको इसी प्लेटफॉर्म पे इस पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा। 32 सवाल हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं सिखा दूंगा आपको। लेकिन मैं आपको पहले बेसिक क्यों बता रहा हूँ, किसी भी चैप्टर का अगर बेसिक सीखने के बाद आप क्वेश्चन अपने आप लगाओगे, फिर वीडियो देखोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो पहले मैं आपको आज बेसिक बता रहा हूँ, कल मैं आपको सारे क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, लेकिन कोशिश से करना है बेसिक करने के बाद क्वेश्चन पहले अपने आप लगाना। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा। क्या लिखा था पॉइंट नंबर 8, किसी भी अंतः कोणों का योगफल n-2 इंटू 180 होता है। अब बात करते हैं अंतः कोण का मान। हेडिंग लिखिएगा अंतः कोण का मान। तो जब अंतः कोण के मान की बात करेंगे तब क्या होगा, मतलब एक मान पूछ रहा है n-2 इंटू 180 डिवाइड बाई n। ये यहाँ पे समबहुभुज होगा, इसे याद रखिएगा, यहाँ पे क्या होगा, समबहुभुज ही होगा। तो क्या बनेगा n-2 इंटू 180 डिवाइड बाई n, जहाँ n क्या है, भुजाओं की संख्या, n क्या है, भुजाओं की संख्या। तो उम्मीद आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब देखो, अगर ये पॉइंट आपको समझ में आ गया, ये पॉइंट आपने कर लिया, इसके बाद ध्यान देना, इसके बाद समझना। जैसे आपको एक ट्रायंगल है, तो आपको मालूम है ये वाला जो कोण है आंतरिक कोण है, ये वाला बहिष्ठ कोण है। तो याद रखना किसी भी बहुभुज के ये आपको आंतरिक कोण तो निकालना आ गया और बहिष्ठ कोण ये है। तो जब बहिष्ठ कोण की बात करेगा तो किसी बहुभुज के जो बहिष्ठ कोण का योग होता है वो हमेशा 360 होता है। तो हेडिंग क्या लिखोगे, किसी भी बहुभुज के बहिष्ठ कोणों का योग हमेशा 360 होता है। किसी भी बहुभुज के एक्सटीरियर एंगल का जो एडिशन होगा कितना होगा, 360 अंश। क्लियर हो गया, पॉइंट लिख लिया होगा आप लोगों ने। अब वो त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षष्ठभुज हो, अष्टभुज हो, कुछ भी हो, अंतः कोण अलग अलग हो सकता है लेकिन बहिष्ठ कोण हमेशा सेम होता है। किसी भी चतुर्भुज के या किसी भी त्रिभुज के या किसी भी पंचभुज के, किसी भी षष्ठभुज के जो बहिष्ठ कोणों का योग होगा वो कितना होगा, 360 अंश होगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी, कर लेंगे। ठीक, अब लिखिएगा किसी भी बहुभुज के बहिष्ठ कोण का मान, किसी भी समबहुभुज के बहिष्ठ कोण का मान, तो क्या फॉर्मूला लिखोगे, 360/n। क्या लिखोगे, 360/n, जहाँ n क्या है, उस बहुभुज में भुजाओं की संख्या, जहाँ n क्या है उस बहुभुज में भुजाओं की संख्या। क्लियर हो गया, जहाँ पे n क्या है उस बहुभुज में भुजाओं की संख्या। अब चलिए सवाल यहाँ पे कैसे क्या क्या बनेंगे, मैं आपको क्वेश्चन सिखा देता हूँ। सवाल सारे बहुत आसान होते हैं। ठीक है, अब बोलेगा क्या, एक समबहुभुज है, आपको एक क्वेश्चन दिया गया, एक समबहुभुज है जिसका आंतरिक कोण 108 अंश है। एक समबहुभुज है, क्वेश्चन आपको ऐसे बोलेगा, मैं आपको सारे क्वेश्चन कल कराऊंगा, अभी मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ केवल। ठीक है, एक समबहुभुज है, एक रेगुलर पॉलीगन है जिसका आंतरिक कोण 108 अंश है। उस बहुभुज में भुजाएं कितनी हैं, क्वेश्चन ये पूछा, उस बहुभुज में साइड्स कितनी हैं, भुजाएं कितनी हैं। आपके लिए कठिन सवाल है, वास्तव में ये क्वेश्चन 10 सेकंड का है। सुनना कैसे करना है, देखो आपको क्या करना है, कभी ऐसा मत करना है कि उसके आंतरिक कोण से मान निकालना स्टार्ट कर दो, वरना आपको फॉर्मूले मान रखना पड़ेगा। आसान क्या होगा, कभी भी क्वेश्चन को आंतरिक कोण से ना करके हमेशा बहिष्ठ कोण से करिए। क्यों, उसका जो बहिष्ठ कोण का योग होता है वो हमेशा फिक्स होता है, आंतरिक कोण का योग हमेशा अलग अलग होता है। मतलब आंतरिक कोण में त्रिभुज का कोण अलग होगा, आंतरिक कोण अलग होगा, चतुर्भुज का अलग होगा, पंचभुज का अलग होगा, षष्ठभुज का अलग होगा, इनके योग अलग अलग होते हैं। लेकिन बहिष्ठ कोण का जो योग होता है हमेशा 360 अंश होता है, बहिष्ठ कोण का योग हमेशा 360 अंश होता है। आपको ये मालूम है कि किसी भी त्रिभुज के आंतरिक कोण और बहिष्ठ कोण का जो योग होता है 180 अंश होता है। 108 माइनस किया तो 72 आया, 360 में भाग दे दिया तो 5 आया। बहुभुज कौन सा है, पंचभुज। खत्म, बहुभुज कौन सा है, पंचभुज। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे दिया होगा, एग्जाम में क्वेश्चन और कैसे दिया होगा, एग्जाम में क्वेश्चन दिया होगा एक त्रिभुज के अंतः कोण और बहिष्ठ कोण का अनुपात 7:2 है, बहुभुज में भुजाएं कितनी है। एक एसएससी के फेवरेट क्वेश्चन है, एक किसी भी समबहुभुज के आंतरिक कोण और बहिष्ठ कोण का रेशियो 7:2 है, उस बहुभुज में भुजाएं कितनी है। लोग परेशान, सॉल्व करने में लगे, नहीं करना है। सुनो, देखो किसी भी बहुभुज के आंतरिक कोण और बहिष्ठ कोण का योग 180 होता है, ये तो मालूम है ना। अब 7:2 दिया है तो योग 180 होता है, तो 7 2 9, 9 का मान 180, तो 1 का मान 20, तो 2 का मान 40 हो गया।
और ये बहिष्कोण आपने निकाला, आंतरिक ही निकाला, बहिष्कोण निकाला, क्योंकि बहिष्कोण का योग हमेशा इसका योग हमेशा 360 होता है। और एक कोण कितना है 40, तो भुजाएं कितनी है 9। क्वेश्चन का आंसर खत्म, क्वेश्चन का आंसर खत्म। ठीक है, तो ये आपको मैं बेसिक पॉइंट सिखा रहा था, बेसिक पॉइंट आप लोग सीख गए होंगे और क्वेश्चन भी आप लोग लगा पाओगे। सारे बेसिक पॉइंट एक बार रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, सारे बेसिक पॉइंट आप बार रिपीट कर रहा हूँ। तो बेसिक पॉइंट करने के बाद कल मैं इसके सारे क्वेश्चन लगवाऊंगा। आज आपको करना क्या है, इसके क्लास नोट्स बनाने हैं। क्लास नोट्स कैसे बनाने हैं, जो मैंने आपको टाइप बोले हैं आपको अपनी कॉपी में नोट करने हैं। नोट करने के बाद कल मैं आपको इसके सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, ध्यान दीजिए, समझिए। पॉलीगन क्या होता है, पॉलीगन क्या होता है। तो सिंपल भाषा में आप क्या लिखोगे, बहुत सारी भुजाओं से मिलकर बनी हुई आकृति को बहुभुज कहते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने लिख लिया होगा। वीडियो को पॉज करें, आराम से लिख लें, फिर आगे बढ़ाइएगा। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया पॉलीगन क्या होता है। दूसरा पॉइंट क्या है, समबहुभुज इसे कहते हैं। रेगुलर पॉलीगन क्या है, रेगुलर पॉलीगन ऐसा बहुभुज जिसकी सारी भुजाएं बराबर हों, उसे हम लोग कहेंगे रेगुलर पॉलीगन। ये आपका क्या हुआ, रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, चौथा पॉइंट यहाँ पे, तीसरा पॉइंट क्या बनाता, सबसे छोटा बहुभुज कौन सा है। तो पॉइंट क्लियर हो गया, सबसे छोटा बहुभुज कौन सा है, त्रिभुज है। त्रिभुज जो है वो क्या सबसे छोटा बहुभुज है। अच्छा, बात करते हैं सबसे बड़ा बहुभुज कौन सा है। तो सबसे बड़ा बहुभुज कौन सा है, सर्किल। कौन सा है, सर्किल है। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, फिर मैंने आपको सिखाया था किसी भी बहुभुज के आंतरिक कोण और बहिष्कोण, किसी भी बहुभुज के आंतरिक कोण और बहिष्कोण एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं, एक सीधी रेखा में होते हैं, तो उनका योग 180 अंश होता है। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। क्या लिखोगे, आंतरिक कोण और बहिष्कोण का जो योग होगा कितना होगा, 180 अंश होगा। इतना पॉइंट आप लोग लिख लोगे, बना लोगे। ठीक है, अब अगला पॉइंट मैंने आपको क्या समझाया था कि अवतल बहुभुज क्या होता है, एक ऐसा बहुभुज जिसका एक कोण 180 अंश से अधिक हो, ऐसे बहुभुज को अवतल बहुभुज कहते हैं। और अवतल बहुभुज को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कॉन्केव पॉलीगन। क्या कहते हैं, कॉन्केव पॉलीगन। और उत्तल को क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स पॉलीगन। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद आपने क्या सीखा, इसके बाद समझना, फिर आपने सीखा किसी भी बहुभुज में विकर्णों की संख्या, किसी भी बहुभुज में विकर्णों की संख्या। तो विकर्णों की संख्या कैसे बताया मैंने, n-c इंटू एन बाई टू। ये आपने सीख लिया होगा कि n-c कैसे होता है, इंटू एन कैसे होता है, डिवाइड बाई टू कैसे होता है। फॉर्मूला क्या बना, n-c इंटू एन बाई टू। ये क्या है, किसी भी बहुभुज में विकर्णों की संख्या। फॉर्मूला कैसे बना ये मैं आपको सिखा चुका हूँ, आप कल फॉर्मूले नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला मैंने आपको क्या सिखाया, किसी भी बहुभुज का जो आंतरिक कोण होगा, आंतरिक कोण का योग वो क्या होता है, n-2 इंटू 180। क्या लिखोगे, n-2 इंटू 180, जहाँ n क्या है उस बहुभुज में भुजाएं, ये है क्या, आंतरिक कोणों का योग। क्या है, आंतरिक कोणों का योग। ठीक है, अगला पॉइंट आपने क्या सीखा था, किसी भी बहुभुज के आंतरिक कोण का मान। क्या बोला, आंतरिक कोण का मान। तो जब आंतरिक कोण की मान की बात करेगा तो आप क्या करोगे, आंतरिक कोण का जो मान होगा वो क्या होगा, n-2 इंटू 180 डिवाइड बाई एन। जो उसका योग निकाला, डिवाइड बाई एन कर दिया, n-2 इंटू 180 डिवाइड बाई एन। ये क्या है, किसी भी समबाहुभुज के आंतरिक कोण का मान। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद क्या सीखा, बहिष्कोण। तो बहिष्कोण क्या हुआ, तो बहिष्कोण का जो योग होगा हमेशा 360 होता है। किसी भी बहुभुज के जो बहिष्कोण का योग होता है वो 360 अंश होता है। इतना आपको क्लियर हो गया। इसके बाद क्या सीखा, किसी भी बहुभुज के बहिष्कोण का मान की बात करें तो 360/n। ये क्या है, बहिष्कोण के मान की बात 360/n। ठीक है, अब सुनना, अगला पॉइंट सुनना। आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया जाए, एक त्रिभुज है, एक चतुर्भुज है, एक पंचभुज है, एक षष्ठभुज है, कुछ ऐसा आपको दे दिया जाए। ठीक है, और बोला जाए कि इन सभी के परिमाप बराबर हैं, इन सभी के जो पेरीमीटर हैं वो क्या हैं, बराबर हैं, तो सबसे ज़्यादा एरिया किसका होगा। ये पॉइंट समझना। यहाँ क्या बोला है, इन सभी के परिमाप बराबर हैं, इन सभी के जो परिमाप हैं वो क्या है, इक्वल हैं, तो सबका इसमें बोला है सबसे ज़्यादा एरिया किसका होगा। याद रखना, ये पॉइंट नोट कर लेना। किन्हीं भी आकृतियों के जब परिमाप बराबर हों, जिसमें भुजाएं सबसे ज़्यादा होंगी उसका एरिया सबसे ज़्यादा होगा, और जिसमें भुजाएं सबसे कम होंगी उसका एरिया सबसे कम होगा। तो सबसे ज़्यादा भुजाएं अगर हम बात करें इन पांचों आकृतियों में तो सर्किल है, इसमें इसके बाद षष्ठभुज है, फिर क्या है, पंचभुज है, फिर क्या है, चतुर्भुज है, फिर क्या है, त्रिभुज है। तो सबसे ज़्यादा होगा सर्किल का, सबसे कम होगा ट्रायंगल का। याद क्या रखोगे, जब भी परिमाप बराबर होंगे, परिमाप बराबर होंगे तो क्या होगा,
परिमाप जब बराबर होंगे तो क्या होगा, इसमें जो परिमाप जब बराबर होंगे, जिसमें भुजाएं ज़्यादा होंगी उसका एरिया ज़्यादा होगा, जिसमें भुजाएं कम होंगी उसका एरिया कम होगा। ठीक है, तो बच्चों आपकी बेसिक क्लास किसी भी चैप्टर का अगर मैं बेसिक पहले आपको ऐसे समझा दूँ, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट लॉस पे क्रय मूल्य क्या होता है, बिक्री मूल्य क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, मैं आपको हर चीज़ पहले बोल के समझा दूँ। जैसे साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज में क्या क्या पॉइंट बनते हैं, कैसे कैसे पॉइंट बनते हैं, हर चैप्टर के अगर मैं ऐसे आपको पॉइंट बताऊँ, आपको कैसा लगा, वीडियो को जरूर शेयर करिए, अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा। ठीक है, और कल मैं आपको क्या करूँगा, इस क्वेश्चन को, जितने भी क्वेश्चंस हैं इन सारे क्वेश्चंस को, ये RS अग्रवाल के जितने भी सवाल हैं सारे क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा। अगर बेसिक पॉइंट क्लियर हो गए हैं तो सारे क्वेश्चन भी आ जाएंगे। तो थैंक यू, आज इतना ही रखते हैं।